हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, आज का जो टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे इस्पात बनाने की सीमेन मार्टिन की विधि। मतलब ढलवा लोहा से हम पिटवा लोहा बनाने की विधि पढ़ लिया था कि आपके पास एक परावर्तनी भट्ठी है, परावर्तनी भट्ठी में हम ढलवा लोहा को लेकर के गर्म करते हैं, जिससे उसमें जो अशुद्धियाँ होती है, कार्बन की अशुद्धियाँ, सिलिका की अशुद्धियाँ, मैग्नीज की अशुद्धियाँ या फास्फोरस की अशुद्धियाँ, वो ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित हो जाता है फेरिक ऑक्साइड के साथ क्रिया कर। ये चीज़ हमने पढ़ाया था पिटवा लोहा बनाने की विधि में, और सेम प्रोसेस है बच्चों इस्पात बनाने की विधि। सेम रासायनिक अपक्रिया, आधी रासायनिक अपक्रिया तो सेम है। मतलब हम ढलवा लोहा लेते हैं, ढलवा लोहा को यदि हम किस में बदलना चाहे, इस्पात में बदलना चाहे, तो ढलवा लोहा में कार्बन की अशुद्धियां ऑलरेडी, सिलिका की अशुद्धियां, फास्फोरस की अशुद्धियां, मैग्नीज की अशुद्धियां, कुछ मात्रा में सल्फर भी होता बच्चों, उसकी अशुद्धियां, इन सब की अशुद्धियों को अलग करने के लिए हम कुछ मात्रा में कहीं ना कहीं फेरिक ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। ये जो फेरिक ऑक्साइड होता बच्चों, ये अशुद्धियों को ऑक्साइड में बदल देता है, और जब वो अशुद्धियां ऑक्साइड में परिवर्तित होते हैं तो वो ऑक्साइड युक्त अशुद्धियां आपस में क्रिया करके धातुमल बना लेते हैं। धातुमल मतलब अन्य पदार्थ जो लोहा से अतिरिक्त उसमें उपस्थिति होता है भैया, प्रेजेंट रहता है, वो धातुमल के रूप में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो सीमेन मार्टिन की जो भट्ठी है उतले तल की भट्ठी कहलाती है, खुले तल की भट्ठी कहलाती है। ये खुला तल है, बिल्कुल समझ रहे ना। खुला तल का मतलब यह है कि हमारे भट्ठी में लोहा रख दिया गया और बिल्कुल ऊपर से हवा प्रवाहित कर दिया गया, गर्म गैसें डाल दी गई, खुली हुई भट्ठी है, कोई बंद अंदर मतलब इसमें क्रिया संपन्न नहीं होती। मतलब एक बंद भट्ठी नहीं है कि जमीन के अंदर इसको भट्ठी बनाओ, जमीन के अंदर इसको गहराई तक उसको गड्ढा बना करके उसको अंदर डालो, फिर बंद, यानी वहां पर किसी प्रकार से अन्य गैसें उपस्थित ना हो, ऐसी कोई इसमें एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। खुले तल की भट्टी है, बस कुछ नहीं, एक भट्टी बनाया अपन ने, ईटा जोड़ करके बना दो भट्टी, कोई दिक्कत है नहीं, है ना। ईटा जोड़कर आप भट्टी बना दो। जैसे मैं कह रहा हूं भाई, ईटा जोड़कर भट्टी बना दिया, इस प्रकार से कुछ भट्टी बना दिया। यहां पर हमको क्या करना है, हमको इस्पात बनाना है, तो जगह भी तो रखना पड़ेगा जहां पर हम क्या करें, पदार्थ को रख सके, ढलवा लोहा को रख सके। तो ये हमारी बच्चों एक भट्टी बन गई, सिंपल है। देखो खुले तल की भट्टी, खुले तल की भट्टी है। अच्छा, इस खुले तल की भट्टी में जो भीतरी सतह होती है बच्चों, यहां पर इस सतह की बात करते हैं, इसके अंदर की सतह की बात करते हैं। यहां पे जो सतह है, यहां पे पतली परत, अस्तर जिसे बोलते हैं, यहां पे अस्तर लगा रहता है। वो किसका अस्तर लगा रहता है, एक तो आप ले लो कैल्शियम ऑक्साइड, चूना और मैग्नीशिया का अस्तर लगा देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चूना और मैग्नीशिया का हम अस्तर लगा देते हैं यहां पर। अब यहां पर हम कह रहे हैं कि भाई ढलवा लोहा से बनाएंगे क्या, इस्पात बनाएंगे, यही चीज तो बता रहे हैं ना। ढलवा लोहा से क्या बनाएंगे, इस्पात बनाएंगे। अब यहां पर ढलवा लोहा रखेंगे तो ढलवा लोहा अपने आप तो हो नहीं जाएगा, तो इसको क्या करते हैं, बाहर से हम इसमें गर्म रखने के लिए, इसको यानी गर्म करने के लिए कुछ ना कुछ हमें एक जैकेट लगाना पड़ेगा कि नहीं, नहीं तो पता चला गर्म गैस आप भेजो जैकेट से बाहर हो जाए। तो इसमें वायु भरा है, क्या वायु, और भाई एक और जैकेट लगाते हैं जिसके अंदर से कुछ इस प्रकार से, ये लो, ये हमारा भट्टी बन गया है ना। इसके अंदर जो हम गैस डालते हैं वो है प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस गर्म करके भेजी जाती है, जिससे भट्टी के अंदर लगभग 1800 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ सके। कितना डिग्री सेल्सियस, 1800 डिग्री सेल्सियस तापमान, ठीक है। अब फिर यहां पर क्रिया होना शुरू होता है। इसमें क्या क्या डालते हैं बच्चों, एक तो आपका ढलवा लोहा, ठीक है, क्या ढलवा लोहा, दूसरा है लोहे का छीलन, लोहे का छीलन, ठीक है, और तीसरा इसमें बच्चों
हेमेटाइट Fe2O3, यही फार्मूला होता है ना, हाँ, फेरिक ऑक्साइड इसे बोलते हैं, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड। तो इन तीन चीजों को मिलाकर के इसमें हम डालते हैं उथले थल की भट्टी में। अब फिर क्या करेंगे, प्रोड्यूसर गैस डाले, गर्म होना शुरू हो गया, फिर रासायनिक अपक्रिया संपन्न होना शुरू हो जाती है। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों, समझ में आ रहा है कुछ? सीमेन मार्टिन की उथले तल की भट्टी, सीमेन मार्टिन की खुले तल वाली भट्टी से हम बना रहे हैं क्या, इस्पात बना रहे हैं। ये देखो खुले तल की भट्टी है, इस्पात। यहां पे जो अंगार गैस भेजा जाता है, अंगार गैस, यहां पर अंगार गैस का सूत्र होता है CO+N2, CO+N2 यहां से भेजा जाएगा। तो इस्पात बनाने की आधुनिक विधि है। इसमें एक विशेष प्रकार की भट्टी है, देख सकते हैं, जिसका तल उथला है एवं खुला है, खुला रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके भीतर वाले भाग पर, यहां पर लेयर मैंने आपको समझाया, यहां पर सिलिका व चूना या मैग्नीशिया का अस्तर लगा होता है। इस उथले तल की भट्टी में, भट्टी हम बोलते हैं इसको, ढलवा लोहा लगभग 70 से 80%, 20 से 30% लोहे का छीलन और लगभग कुछ मात्रा में हेमेटाइट या फेरिक ऑक्साइड डाल देते हैं। फिर प्रोड्यूसर गैस को गर्म करके इस भट्टी में भेजा जाता है। ठीक है, प्रोड्यूसर गैस को गर्म करके इस भट्टी में भेजा जाता है, जिससे कि भट्टी के अंदर का तापमान 1800 डिग्री सेल्सियस ताप हो सके। और जब गर्म करते हैं बच्चों, देखो गर्म करेंगे तभी हम अंदर भेजेंगे, ऐसा नहीं कि बिना गर्म किए ही आप प्रोड्यूसर गैस भेज दो। या तो आप लोग पहले, बुक में लिखा रहता है कि पहले भट्टी को गर्म कर लो, और जब भट्टी को गर्म कर लिए तो पूरा अंदर गर्म है और ऊपर से खुला तल रहता है, ऊपर से इसमें सीधा डाल देते हैं हम ढलवा लोहा प्लस लोहे की छीलन प्लस हेमेटाइट। ठीक है बच्चों, Fe2O3 हेमेटाइट। तो फिर इसके अंदर क्या होगी, रासायनिक अपक्रिया संपन्न होगी, फलस्वरूप जो अशुद्धियां हैं वो बाहर हो जाएंगी। बिल्कुल क्या क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है पूरा विधिवत आपको समझाऊंगा, बिल्कुल चिंता ना करें। चलिए रासायनिक समीकरण शुरू करते हैं बच्चों कि किस प्रकार से इसके अंदर रासायनिक अपक्रिया संपन्न होती है। हमने कहा इस उथले तल की भट्टी में आपने डाला, क्या डाला, ढलवा लोहा, ठीक है, लोहे की छीलन, हेमेटाइट यानी आपके पास कुछ ना कुछ फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। यही जो फेरिक ऑक्साइड होता है इसके अंदर अशुद्धियों को धातुमल के रूप में कन्वर्ट करता है। किसमें बच्चों, धातुमल के रूप में कन्वर्ट करता है। चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा है Fe2O3, ये हमारे पास हेमेटाइट है, कार्बन के साथ क्रिया करता है बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। कितने ऑक्सीजन, 3, तो 3 कार्बन मोनोऑक्साइड। Fe कितने हैं, 2, तो 2 का मल्टीप्लाई, ऑक्सीजन 3 तो कार्बन भी 3। ये लो, पहला अवक्रिया संपन्न हुआ। यदि इसमें उपस्थित है सल्फर बच्चों, क्या सल्फर, Fe2O3, यदि इसमें सल्फर है तो सल्फर जो होता है सल्फर डाइऑक्साइड बदलता है, Fe अलग हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड बैलेंसी कराना है। ऑक्सीजन 3 है, यहां 2 है, तो इधर 3 का मल्टीप्लाई कर दो, यहां पर 2, 2 दूना 4, सल्फर कितने हो गए, 3, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दो। ये क्लियर हो गया। इसके अंदर यदि सिलिका है बच्चों, है ना, तो आपका हो गया Fe2O3, सिलिकॉन जिसे बोलते हैं Fe2O3, सिलिकॉन Si क्रिया करके Fe अलग हो गया और सिलिका बनाता है SiO2। ये सिलिकॉन है, सिलिका बना दिया। बैलेंसी कराने के लिए यहां पे 3 है तो 2 का मल्टीप्लाई करो, 2 है तो 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 सिलिका ले लो, 2 दूना 4 आयरन ले लो। इस प्रकार से यदि इसमें मैग्नीज अशुद्धि के रूप में, क्या मैग्नीज, तो Fe2O3 प्लस Mn, ये मैग्नेस ऑक्साइड बनाता है। Fe अलग हो गया, मैग्नेस ऑक्साइड अलग हो गया,
कोई दिक्कत तो नहीं है। बैलेंसी कराओ, 3 है बच्चों तो 3 का मल्टीप्लाई करो, 3 यहां पर Mn 2Fe हो गया। अब यदि इसके अंदर फास्फोरस भी है, फास्फोरस Fe2O3 P4 होता है, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बनाता है P2O5 प्लस में जो भी आयरन वो अलग हो जाएगा। इसमें आप 10 का मल्टीप्लाई करो, 10 दूना 20 हो जाएगा और 5 चौको 20, तो यहां पर हो जाएगा आपका कितना होगा भाई, 4 है, ये 2 है। ऑक्सीजन 10 तिया 30, 6 पंचा 30, 6 दूना 12, 3 चौको 12, ये चीज है। ये अशुद्धियां हैं जो ऑक्साइड के रूप में कन्वर्ट हो गए, परिवर्तित हो गए। ठीक है, इतना क्लियर है बच्चों। देखो जरा हिंदी क्या लिखना है, मैं समय दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ठीक है, ये आपको समय दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। तो यहां पर वही चीज लिखा है जो मैंने समझाया है कि इस्पात बनाने की आधुनिक विधि है। इसमें एक विशेष प्रकार की भट्ठी लेते हैं, तल उथला खुला होता है, भीतरे भाग में सिलिका चूना या मैग्नीशिया का स्तर लगा होता है। भट्ठी में प्रोड्यूसर गैस भेजा जाता है, गर्म करते हैं कितने डिग्री सेल्सियस तक, 1800 डिग्री सेल्सियस तक। फिर भट्ठी को गर्म करने के बाद इसमें 70 से 80% ढलवा लोहा, 20 से 30% छीलन, लोहे की छीलन, हेमेटाइट डाल देते हैं। ढलवा लोहे की उपस्थिति में कार्बन ऑक्सीकृत होकर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। अन्य अशुद्धियां हेमेटाइट द्वारा ऑक्सीकृत हो जाती हैं, जो कि इस प्रकार से ऑक्सीकृत होती हैं। कोई दिक्कत तो नहीं ना? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों, समझ रहे हैं? यहां तक मैंने आपको समझा दिया, हिंदी लिखने के बाद इसको आप लिखेंगे। इसके बाद बच्चों जो हमारे पास 2 अशुद्धियां हैं, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 व SO2 गैस है, गैस है, इसलिए क्या करती है, इसलिए बाहर निकल जाती है। खुली तल की भट्ठी है, निकल जाती है। ठीक है, जो गैस है बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती बच्चों। तो ये चीज हो गया। शेष अशुद्धियां, जो शेष अशुद्धियां होती हैं, शेष अशुद्धियां, शेष अशुद्धियां धातुमल में परिवर्तित हो जाते हैं। शेष अशुद्धियां धातुमल के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं बच्चों। जैसे जो हमारे पास फास्फोरस P2O5 है, ये कैल्शियम ऑक्साइड को पकड़ता है और बनाता है कैल्शियम फास्फेट Ca3PO4 का होल ट्वाइस। 3 का मल्टीप्लाई यहां पे कर दो, बैलेंसी कंप्लीट हो जाएगा। ये कैल्शियम फास्फेट बनाता है। क्या कैल्शियम फास्फेट लिखना है तो लिख दो, कैल्शियम फास्फेट बना दिया। हमारे पास जो सिलिका है, SiO2 सिलिका होता है बच्चों, SiO2 ये सिलिका है। ये कैल्शियम ऑक्साइड से यदि क्रिया करेगा तो कैल्शियम सिलिकेट बनाएगा, SiO3। क्या बनाता है बच्चों? कैल्शियम सिलिकेट। क्या बनाता है? कैल्शियम सिलिकेट। कोई दिक्कत तो नहीं है, चले आओ। कैल्शियम सिलिकेट बना लिए, धातुमल है सबके सब। इतना लिखना चाहिए जितना मैं आपको समझा रहा हूं। मैग्नस ऑक्साइड MnO, ये किससे क्रिया करता है? ये सिलिका से क्रिया करता है, SiO2 से। तो मैग्नस या मैग्नीज सिलिकेट इसे बोलेंगे, MnSiO3। इसका नाम है मैग्नीज सिलिकेट। इस सब के सब धातुमल है बच्चों। क्या है? धातुमल। इस प्रकार से यदि सीमेन और मार्टिन की खुली तल की भट्ठी आ जाती है बच्चों, तो आपको इतना लिखना पड़ेगा। इतना आप लिख देते हैं तो भाई बराबर नंबर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लाभ भी हैं कि भाई जो भी लोहे का छीलन है, ढलवा लोहा है, लोहे के एस को सीधा इस्पात में बदल देता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। भट्ठी के ताप को सरलतापूर्वक नियंत्रित भी किया जा सकता है।
इस्पात के संगठन का नियंत्रण किया जा सकता है, उत्तम कोटि का इस्पात बनाता है। ठीक है, तो ये आपके सिलेबस में है, एनसीईआरटी पैटर्न पर है, इसलिए बच्चों में सोचा इसे करा देता हूं। ये अलग से प्लेलिस्ट बना है, तो आप लोग जाकर के देख लीजिएगा। ओके, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। मिलते हैं वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ बच्चों, इसका नोट्स यदि लेना है, हैंड रिटन नोट्स चाहिए आपको, तो ये कॉन्टेक्ट नंबर दे देता हूँ 96 85 29 91 49। 100 रुपीज चार्ज है, लेकिन हैंड रिटन प्रॉपर रूप से नोट्स आपको दिए जाते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।